12 फीट डीप एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में ब्री केटिया एक्वाटिक सेंटर में ओलंपिक आकार के पूल में स्विमिंग कर रही है और बाद में उसकी बहन जोना जो नशे की लत से उबर चुकी है और 3 महीने से स्वस्थ है, वो भी उसके साथ स्विमिंग करने आती है। इस बीच पूल के मैनेजर ने साइन लगा दिया कि पब्लिक हॉलिडे के कारण वीकेंड में एक्वाटिक सेंटर बंद रहेगा। बाद में उन्होंने जेनिटर क्लेरा को चेंजिंग रूम में खोए हुए सामान से चोरी करते हुए भी पाया और उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैनेजर कस्टमर्स को चले जाने के लिए कहता है क्योंकि इस सेंटर के क्लोज होने का वक्त हो गया है और लोगों ने पूल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये दोनों बहनें भी पूल से बाहर आ जाती है। पैकिंग करते समय ब्री ने देखा कि उसकी सगाई की अंगूठी गायब है। जोना ने ब्री की अंगूठी को पूल के बॉटम पर फिल्टर ग्रेट में फंसी हुई देखी और उसके तुरंत बाद ब्री अंगूठी को लेने के लिए पूल में डाइव लगाती है। ब्री पूल के बाहर आने में थोड़ी देर लगा देती है, इसलिए जोना भी पूल में डाइव लगाती है। इस बात से अनजान कि ये दोनों अभी भी पूल में हैं, मैनेजर पूल के ऊपर फाइबर ग्लास कवर लगाने के लिए स्विच खींचता है और वहां से चला जाता है। ऐसे में ब्री और जोना पूल के अंदर फंस जाती है और उन्हें सांस लेने के लिए वाटर लाइन और कवर के बीच केवल थोड़ी सी जगह बची होती है। घबराकर वे उस कवर को ढकेलने या उसे तोड़ने का असफल प्रयास करती है। फिर कवर को ऑब्जर्व करते वक्त उन्हें कवर में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है और उन्हें उधर एक टाइल का टुकड़ा मिलता है जिसका इस्तेमाल वे उस कवर के छेद को बड़ा करने के लिए करती हैं, लेकिन वे उसमें भी कामयाब नहीं हो पाती। इस बीच ब्री उसके अंगूठी को फिल्टर ग्रेट से निकालने में कामयाब हो जाती हैं। आखिरकार दोनों में बहस हो जाती है और जोना ब्री पर आरोप लगाती है कि ड्रग एडिक्शन छोड़ने के लिए उसके रिहैब में जाने के बाद ब्री ने उसको अकेला छोड़ दिया है। बहस के दौरान जोना रिवील करती है कि उसने जलन के कारण उसकी अंगूठी पूल में फेंक दी थी। हालांकि ब्री गुस्से में है, फिर भी वो इधर से बाहर जाने का रास्ता तलाशने की कोशिश करती है। वो सुझाव देती है कि पूल के बॉटम में फिल्टर ग्रेट को उखाड़ना चाहिए और उसका उपयोग फाइबर ग्लास को तोड़ने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ब्री को अंगूठी खींचते वक्त रियलाइज हुआ था कि उस फिल्टर ग्रेट को उखाड़ा जा सकता है। लेकिन जोना श्योर नहीं है कि वे उस फिल्टर ग्रेट को उखाड़ पाएंगी कि नहीं। फिर भी वे कोशिश करती हैं पर उस ग्रेट को उखाड़ नहीं पाती। ब्री ने जोना को बताया कि उसे डायबिटीज है और इंसुलिन शॉट के बिना वो कोमा में चली जाएगी। जैसे जैसे रात होती है, जोना ब्री से अपने शराबी और ड्रग एडिक्ट पिता के बारे में बात करती है जो आग में जलकर मर गए थे। जल्द ही जेनिटर क्लेरा बिल्डिंग में आती है और उसे ब्री का बैग मिलता है और क्लेरा ब्री के बैग में से ATM कार्ड, कुछ कैश और उसका फोन चुराती है। ब्री और जोना क्लेरा की फुटस्टेप्स सुनती है और मदद के लिए आवाज लगाती है। हालांकि क्लेरा ने ब्री और जोना की परेशानी का फायदा उठाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने सिक्योरिटी कैमरास बंद कर दिए और पूल के कवर को खोलने के बदले में ब्री से उसके बैंकिंग डिटेल्स और उसके फोन का पासवर्ड मांगा। ब्री के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फोन का पासवर्ड बताती है। क्लेरा पासवर्ड से फोन को अनलॉक करती है और फोन में छानबीन करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये दोनों बहनें हैं और हाल ही में ब्री की सगाई हो गई है। जब क्लेरा पूल के कवर को खोलने के बदले में ब्री को अपना ATM पिन बताने के लिए कहती है तो ब्री और जोना को पहले तो ये लगता है कि क्लेरा मजाक कर रही है, पर बाद में उन्हें यकीन हो जाता है कि क्लेरा ब्री के पैसे चोरी करना चाहती है, इसलिए ब्री अपनी ATM पिन नहीं बताती। तो क्लेरा ब्री से उसका ATM पिन उगलवाने के लिए पूल हीटर को बंद कर देती है, जिससे इन दोनों को काफी ठंड लगने लगती है। इसलिए जोना के मना करने के बावजूद ब्री क्लेरा को ATM पिन बताती है।
फिर क्लेरा पूल का हीटर चालू किए बिना बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। ब्री का ब्लड शुगर उसके इंसुलिन शॉट के बिना कम होने लगता है। फिर कई बार जोना फिल्टर ग्रेट को उखाड़ने की कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाती। हालांकि क्लेरा जल्दी वापस लौट आती है और उसे पता चल गया है कि ब्री के बैंक में मुश्किल से ही कुछ पैसे हैं, और वो इनसे कहती है कि उन्हें पूल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और जोना क्लेरा को ब्री के हालत के बारे में बताकर उसे कवर खोलने की रिक्वेस्ट करती है, पर क्लेरा कुछ भी नहीं सुनती। तो जोना क्लेरा के खिलाफ फाइट बैक करने का फैसला करती है। वो पूल टाइल के टुकड़े को हाथ में पकड़ लेती है और क्लेरा को बातों में उलझाकर उसे कवर के छेद पर अपना कान लगाने के लिए मजबूर करती है। उसी वक्त जोना क्लेरा के कान पर टाइल के टुकड़े से वार करती है, जिससे क्लेरा के कान से काफी खून बहने लगता है। फिर वो काफी गुस्सा हो जाती है और उनसे बदला लेने के लिए उसने पूल के अंदर के क्लीनिंग जेट चालू कर दिए, जिससे क्लोरीन पानी में भरने लगता है और इन दोनों का क्लोरीन में दम घुटने लगता है। लेकिन जब क्लेरा को एहसास होता है कि क्लोरीन से ये दोनों मर सकती है, तो वो क्लीनिंग जेट बंद कर देती है। ब्री क्लेरा से पूछती है कि आखिर उसे उनसे क्या चाहिए। क्लेरा ब्री से उसकी अंगूठी मांगती है। हालांकि ब्री के पास क्लेरा को अंगूठी देने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो उसे अंगूठी दे देती है। अपनी मेडिकल कंडीशंस के कारण ब्री अब मुश्किल से ही पूरे होश में रह पाती है और थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाती है। ब्री एक बार होश में आती है तो वो देखती है कि जोना उस टाइल के टुकड़े से अपने गले को काटकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ब्री उसे ऐसा करने से रोक देती है। आखिरकार ब्री को एहसास होता है कि क्लेरा सिर्फ उसकी पावर दिखाने के लिए उन्हें पूल में बंदी बना रही है, क्योंकि वो अपने रेगुलर लाइफ में हेल्पलेस महसूस करती है। इसलिए ब्री जो वो अभी कहने वाली है उसे जोना को अपने साथ दोहराने के लिए मनाती है और दोनों बहनें क्लेरा से माफी मांगना शुरू कर देती है। इससे क्लेरा कवर खोलने के लिए सहमत हो जाती है और मैनेजर के द्वारा उसे दिया गया पासपोर्ट मशीन में डाल देती है। हालांकि पासपोर्ट से कवर नहीं खुलता। जोना और ब्री क्लेरा को मदद के लिए पुलिस को बुलाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेरा इनकार कर देती है और इन दोनों को अकेला छोड़ देती है। क्लेरा के जाने के बाद ब्री ने खुद को उसके डेथ के लिए सरेंडर कर दिया। उसे अब यकीन आने लगा था कि वो अब नहीं बच पाएगी। फिर ब्री अपने पिता की मौत के बारे में जोना को सच बताती है। वो जोना को बताती है कि उनके पिता के मौत की रात उसने उनके पिता को जोना के कमरे में जाते हुए और बाद में जोना को सेक्सुअली एब्यूज करते हुए देखा था। इसलिए जब आग लगी तब उसने अपने पिता को आग की लपेटों में तब तक दबाए रखा जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। ऐसा करने में ब्री का हाथ जल गया। आखिर में ब्री कहती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को मार डाला है। ब्री जानती है कि उनके पिता के इन एक्शंस का उसकी बहन जोना पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। जोना इतनी सदमे में थी कि वो ड्रग एडिक्ट हो गई और उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की और उसे रिहैब में रखना पड़ा। अब भी जब जोना 3 महीने के लिए रिहैब से बाहर है, वो अभी भी अपने पिता जैसे मॉन्स्टर से डरती है और शायद उसके इसी डर के कारण काफी कोशिश करने के बावजूद वो फिल्टर ग्रेड को उखाड़ नहीं पा रही। इसलिए जब ब्री ने जोना को बताया कि उसने मॉन्स्टर्स को मार डाला है ताकि ये इंश्योर हो सके कि जोना सेफ रहे, इससे जोना को बहादुरी का एक नया बूस्ट मिलता है। वो पूल के बॉटम तक डाइव लगाती है और अपनी पूरी ताकत से फिल्टर ग्रेड को खींचने की कोशिश करती है। क्योंकि ब्री डायबिटीज से पीड़ित है, उसकी लो ब्लड शुगर की वजह से वो कोमा में जाने के काफी करीब आ गई है, जिसके कारण वो बार बार बेहोश हो रही है। इसलिए जोना फिल्टर ग्रेड को उखाड़ने की कोशिश करने के साथ साथ ब्री को होश में लाने के लिए सीपीआर देती है। जब जोना को एहसास होता है कि ग्रेड को उखाड़ने के लिए उसे और ज्यादा लेवरेज की जरूरत है, तो वो पानी के अंदर के खोए हुए स्विम सूट को लेती है और उसे उस फिल्टर ग्रेड में फंसा देती है। स्विम सूट का उपयोग करते हुए जोना फिल्टर ग्रेड को उखाड़ने में कामयाब हो जाती है और उस फिल्टर ग्रेड से वो कवर के छोटे छेद पर जोर से हिट्स करने लगती है, जिससे फाइबर ग्लास कवर टूट जाता है और सक्सेसफुली वो खुद को और ब्री को पूल से बाहर खींच लेती है। पूल से बाहर आने के बाद
जोना ब्री के पर्स की खोज करती है और उसे उसका इंसुलिन शॉट मिलता है, जिसे ब्री की थाई में इंजेक्ट करती है। इंसुलिन शॉट ब्री की जान बचाता है और वो होश में वापस आ जाती है। फिर भी इससे पहले कि जोना एम्बुलेंस को बुला सके, क्लेरा लौट आती है और इन दोनों के सिर पर बंदूक तान देती है। हालांकि अब जब जोना और ब्री ने अपने ट्रॉमास एक दूसरे से शेयर किए हैं, तब से वो एक दूसरे के काफी करीब आ गई है। तो जोना अपनी बहन को जीवित रखने के लिए डेस्परेट है। वो क्लेरा से विनती करती है कि वो उसकी बहन को उससे दूर न ले जाए। आखिरकार जोना के दुख के सामने क्लेरा बंदूक का ट्रिगर नहीं खींच पाती और अपनी बंदूक नीचे करती है। जोना ने 911 पर कॉल किया। कुछ देर बाद पैरामेडिक्स पहुंचे। हालांकि ब्री को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, वो जीवित है और वो मौत से बच गई है। तभी ब्री जोना से पूछती है कि उसे अपनी सगाई की अंगूठी कैसे वापस मिली। तब जोना ब्री के शब्दों को दोहराते हुए कहती है, मैंने मॉन्स्टर को मार डाला। इधर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्लेरा इन दोनों को क्यों टॉर्चर कर रही थी और क्या उसे जोना ने मार डाला है। आइए जानते हैं। फिल्म में क्लेरा की पहली अपीयरेंस से ये क्लियर हो गया था कि क्लेरा अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के कारण चोरी कर रही थी। हालांकि क्लेरा की बैक स्टोरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो ब्री और जोना से इस बात का खुलासा करती है कि वो एक बार जेल में चली गई थी। अब वो पैरोल पर है और एक्स कॉन्विक्ट होने के कारण उसे दूसरी अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए वो अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए चोरी का सहारा लेती है। वो ब्री से पैसे वसूलती है, लेकिन वो यही नहीं रुकती। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ब्री और जोना का उपयोग करती है। ऐसे में वो उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करती है। हालांकि अंत में जोना की विनती के बाद क्लेरा इन दो बहनों की जान बख्श देती है और जोना ने क्लेरा को इस मैटर से फ्री करने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस के इधर आने के बाद क्लेरा को जेल में डाल दिया जाएगा। जोना जानती है कि क्लेरा के बच्चे हैं और वो उनकी मां को जेल में डालकर उनका बचपन बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद जोना क्लेरा को जाने के लिए कहती है और क्लेरा से ब्री की अंगूठी वापस लेती है। क्योंकि क्लेरा ने पूल के सभी सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए थे, इसलिए उसके क्राइम्स का कोई सबूत नहीं है और वो अब फ्रीली अपनी जिंदगी जी सकती है। यानी कि एंडिंग सीन में जोना ने उसने मॉन्स्टर को मार डाला है ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने क्लेरा को उसके किए अपराध के गिल्ट से फ्री कर दिया है। अंत में ब्री को एम्बुलेंस में डाल दिया और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।